हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी राइटर और नैरेटर प्रिशा। ले आई हूँ मैं आपके लिए बिल्कुल ही नई लव स्टोरी, द माफियाज प्रोफेसर लव। ये लव स्टोरी कॉलेज लव स्टोरी होने वाली है, जहाँ पे आपको ढेर सारे इमोशंस, ढेर सारा सस्पेंस और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। बेंगलुरु इंडिया का जाना माना शहर, जो अपने मौसम और अपने आईटी सेक्टर की वजह से जाना जाता था। इसी शहर में एक स्थित था ब्लैक हॉर्स क्लब, जो कि बेंगलुरु का हर एक इंसान जानता था। वैसे तो ये क्लब अमीरों के लिए था, और इस क्लब का ओनर ही बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसका नाम, उसका रुतबा इतना ज़्यादा बड़ा था कि बेंगलुरु का हर एक इंसान उसके नाम से ही डरता था। यहाँ पे कई अमीरजादे आते थे, पार्टी करते थे। और ख़ास बात तो यहाँ पे ये भी थी कि कई बड़े बिजनेसमैन यहाँ मीटिंग के लिए भी आते थे। बेंगलुरु का काफ़ी ज़्यादा फेमस ये क्लब हुआ करता है। बेंगलुरु की चमचमाती हुई लाइट्स में आज ये क्लब और भी चमचमा रहा था। क्लब के अंदर लाउड म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइट्स और बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से डांस चल रहा था। लोग नशे में इतनी ज़्यादा डूब थे कि उन्हें खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। इसी क्लब में एक कॉर्नर में 5 लोगों का ग्रुप था, जो शॉट पे शॉट पी जा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, आर्या, वामिका, चलो आज हम ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। आर्या और वामिका उसकी बात सुनती हैं, 2 सेकंड तो पॉज़ लेती हैं, उसके बाद वो ज़ोरों से हँस देती हैं, क्योंकि वो सब इतने नशे में थे, ना उनकी बातों पे उनका कंट्रोल था, ना उनकी हरकतों पे। वो ऐसे पागलों की तरह जैसे हँसते हैं। तभी देव बोलता है, आर यू गाइस क्रेज़ी? मैंने बोला आप खेलते हैं और तुम लोग हँस रहे हो? आर्या, यस, यू आर राइट। आज हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। तभी एक और आवाज़ आती है, एक्साइटमेंट से भरी हुई। बिल्कुल, काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने कुछ एडवेंचर्स नहीं किया। आज ऐसे-ऐसे मैं डेयर दूँगा तुम लोगों को ना, कि तुम लोगों की हवा टाइट होने वाली है। साहिल बहुत ही जोश में बोलता है। आर्या उसकी तरफ देखती है, बोलती है, प्लीज़ मुझे कोई ऐसा डेयर नहीं देगा। मुझे बिल्डिंग से नहीं कूदना। मुझे अभी नहीं मरना है ना, यू गाइस नो ना, मुझे बहुत सारा जीना है अभी। आर्या की ज़ुबान लड़खड़ा रही होती है, वो बहुत नशे में होती है। देव उसकी बात सुनता है, बोलता है, अरे पगली, हम तुम्हें ऐसा डेयर क्यों देंगे कि तुम्हें बिल्डिंग से कूदना पड़े। हम तुम्हें अच्छा सा डेयर देंगे। वामिका, वो सब तो ठीक है, पर समीक्षा समीक्षा की हालत देख रहे हो, वो खेलने की स्थिति में है। सब समीक्षा जैसी सुनती है, वो अपनी गर्दन उठाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो पूरी तरह नशे में चूर थी, गोरा बेताक चेहरा, और उसकी आंखें एकदम तारों की तरह टक टिमटिमा सी रही होती हैं। वो अपनी नशे से ओझल पलकों को उठाती है और बोलती है, शट अप गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ पे कोई भी नशा नहीं चढ़ा है। वो अपनी लड़खड़ाती हुई ज़बान पे बोल रही थी। वो इतनी ज़्यादा नशे में थी कि खुद को सँभाल भी नहीं पाई। वो इतना बोलती और अपना बैलेंस खोने लगती। तभी वो खुद ही अपना काउंटर का सहारा लेके खड़े होते। तभी देव हँसते हुए बोलता है, हाँ, हाँ, तुम इतना ज़्यादा होश में हो ना समीक्षा, कि तुम खुद को बैलेंस ही नहीं कर पा रही हो। ऐसे कौन होश में होता है? समीक्षा, यू देव पुरुष, आई सेड जस्ट शट अप ना। मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ, मैं खेलूँगी। देव शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि समीक्षा उसे देव पुरुष बोली थी, जबकि देव का नाम देव ओबरॉय था। देव इस शॉकिंग रिएक्शन के साथ देखता है। तभी साहिल देव के कंधे पे मारता है, अबे यार अवॉइड करना, वो वैसे भी नशे में है। देव, हाँ। समीक्षा, चलो खेलते हैं आज। वामिका, आर यू श्योर तो खेल लेगी ना? समीक्षा, तो अपनी हालत देख। समू यार, प्लीज अब तुम मत बोलो। समीक्षा बोलती है, आ रहे चलो ठीक है, फिर डिसाइड हुआ, हम सब अब ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। लेकिन एक सेकेंड, अगर जो डेयर नहीं कंप्लीट कर पाएगा उसे क्या करना होगा? मामिका पूछती है। आर्या, उससे साहिल बोलता है, उसे आज की पार्टी का बिल भरना होगा। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्टी का बिल? आर यू गाइस सीरियस? कुछ और, ये तो हम हर बार डेयर देते हैं। आर्या बोलती है। मामिका बोलती है, ठीक है, जो डेयर नहीं कंप्लीट कर पाएगा उसे एक शॉट पीना पड़ेगा। देव, तो हम लोग हालत देख रही है, हम लोग ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पी चुके हैं।
क्या तुम मुझे हम लोग को आईसीयू भेजना चाहती है? वो जैसे ही बोलता है पूरा ग्रुप फिर पागलों तरीके से हंसता है। वैसे तो इसमें कोई हंसने की बात तो नहीं थी, लेकिन उनकी हरकतों पे उनका जब कंट्रोल ही नहीं था तो इनकी ऐसी पागल हरकतें तो बनती हैं। ठीक है, ओके। फिर ये डिसाइड रहा, जो डेयर नहीं कंप्लीट कर पाएगा उसे शॉट पीना पड़ेगा, और वो जितनी डेयर स्किप करेगा उसे उतने शॉट बढ़ा के पीना पड़ेगा। समीक्षा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है। समीक्षा की आवाज सुन के सब उसकी तरफ देखते हैं और सब मान जाते हैं खेलने के लिए। दूसरी तरफ क्लब के एक ऊपर के फ्लोर में एक प्राइवेट रूम में बिल्कुल ही क्लब से अपोजिट माहौल था, जहाँ नीचे शोरगुल, म्यूजिक, डांस ये सब था। वहाँ उस रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवाओं में एक अजीब सी टेंशन थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ की हवाएं भी इतनी ज़्यादा भारी हो चुकी कि उनको भी चलना मुश्किल हो रहा हो। होता भी क्यों नहीं, सामने बैठा था एक खौफनाक चेहरा, जिसका नाम ही काफ़ी था लोगों के अंदर डर का दहशत फैलाने के लिए। अव्यांश सिंघानिया। वैसे तो वो दुनिया के लिए एक टॉप बिजनेसमैन था, लेकिन अव्यांश असल में एक माफिया किंग था। अव्यांश का नाम इतना बड़ा था कि लोगों के अंदर डर का माहौल ऐसे ही आ जाता। उसका ऑरा, उसकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसके नाम से ही लोग डरते थे। अव्यांश, एक नाम जो लोगों की ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी था। उसी के पड़ोस में उसका असिस्टेंट खड़ा था, कबीर। वैसे तो कबीर अव्यांश का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वो भी अव्यांश से बहुत डरता था। वो उसके साथ एज असिस्टेंट ही काम करता था। और उनके सामने बैठे थे मिस्टर शर्मा। वो यहाँ पे किसी मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था। तभी कबीर की आवाज़ आती, मिस्टर शर्मा, आपको हमारे अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो आपको हमारी शर्तें मंजूर करनी पड़ेंगी। मिस्टर शर्मा, जिनके चेहरे पे साफ पसीने की बूंदें नजर आ रही थी, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ उन्हें यहाँ पे बैठना भी मुश्किल हो रहा। अब बेचारे करते भी क्या। उनके सामने बैठा भी तो कौन था, द ग्रेट माफिया किंग अव्यांश सिंघानिया। अव्यांश की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। अव्यांश सिर्फ 28 साल का था। गोरा रंग, वेल ट्रिम्ड बियर्ड, जेल से सेट हुए बाल और ब्लैक आउटफिट, जो कि अव्यांश का फेवरेट था। अव्यांश को लोगों ने कभी किसी कलर में नहीं देखा, वो हमेशा ब्लैक आउटफिट में ही रहता था। अव्यांश, मिस्टर शर्मा, शायद आपको हमारी बात समझ नहीं आई है। हमने बोला है आपको अगर काम करना है तो हमारी शर्तों पे ही काम करना होगा। वो अव्यांश की एक आवाज़ और उस माहौल को टेंशन में डालने के लिए काफ़ी थी। मिस्टर शर्मा अपनी काँपती हुई आवाज़ में बोलते हैं, हाँ, मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने में। अव्यांश, ठीक है, कल से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। कल? मिस्टर शर्मा इतना ही बोलते हैं, लेकिन जब अव्यांश की घूरती हुई नज़रें अपने पर महसूस करते हैं, वो चुपचाप से साइन कर देते हैं। करते भी क्यों ना, अव्यांश का रॉ भी ऐसा था। अव्यांश, गुड, इतना बोलता है और अपनी विस्की की ग्लास को फिर से लेने लगता है। वो विस्की की ग्लास को शेक करते हुए कुछ सोच रहा होता है। तभी कबीर बोलता है, मिस्टर शर्मा, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपका काम हो गया। मिस्टर शर्मा वहाँ से ऐसे भागते हैं जैसे लगता है उनके उनके पीछे साक्षात मौत का देवता पड़ गया हो। अव्यांश को लोग मौत का देवता भी बोलते थे, क्योंकि अव्यांश के पास रहम नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। अव्यांश से मिलना मतलब ऐसा होता था कि आप साफ साफ नर्क के देवता से मिल रहे हैं। अव्यांश की अदालत में अगर कोई एक सज़ा होती थी तो सिर्फ मौत की। अव्यांश अपने नियम कानून खुद बनाता था और उनको ही फॉलो करता था। अव्यांश के लिए दुनिया का कोई ऐसा नियम कानून नहीं था जो अव्यांश फॉलो करे। कबीर, सर, हम यहाँ से चले। अव्यांश, हम्म, बस एक शब्द, इतना ही काफ़ी होता था उसके लिए। वो ज़्यादा बात तो नहीं करता था, लेकिन जितना बोलता था उसकी आवाज़, उसका कॉन्फिडेंट, उसके बात करने का तरीका काफ़ी होता था लोगों के अंदर डर का माहौल बनाने के लिए। अव्यांश एक सिप में ही अपनी पूरी विस्की की ग्लास खाली कर देता है और वहाँ से उठता है, अपना कोट सही करता है और कॉरिडोर से बाहर निकलने लगता है। अव्यांश जब कॉरिडोर से निकल ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है बालकनी से नीचे एक लड़की पे। ऑफ कोर्स आपको समझ तो आ ही गया होगा। यस, समीक्षा, जो कि अजीब सी पागल जैसी हरकतें कर रही। वो अपने बाल को आगे करके उसे बार बार फूंक मार रही थी, और भी अजीब अजीब फेशियल एक्सप्रेशन बना के। अव्यांश उसे देखता है, पर उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें कुछ पल के लिए वहाँ ठहर जाती हैं। अव्यांश को उसे करते हुए देख कबीर बोलता है, सो। वो कुछ बोलता उससे पहले एक और शख्स आता है जो बोलता है, सो, काम हो गया।
अव्यांश, डन, एवरीथिंग सेट? यस बॉस। धीरज, अव्यांश का अंडरवर्ल्ड एजेंट, जो कि मोस्टली अव्यांश के अंडरवर्ल्ड काम ही करता था। कबीर और धीरज वैसे तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन जब बात अव्यांश की आती थी तो ये दोनों अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट थे। वो नहीं चाहते थे कि अव्यांश से लेकर कोई भी गलती हो। वैसे तो ये तीनों ही फ्रेंड्स अच्छे थे, पर अव्यांश को काम को लेकर कोई लापरवाही नहीं पसंद थी। अव्यांश इनके लिए भी उतना ही सख्त था जितना ही सबके लिए था। धीरज, बॉस चले? अव्यांश, हाँ। इतना बोलता और वो जाने लगता, लेकिन उसकी नज़र फिर से उस लड़की पे जाकर टिकती है। फिर वो अपनी नज़र फेरता है और उतरने लगता है। दूसरी तरफ अब ढेर आता समीक्षा के ऊपर। आर्या, समीक्षा, अब तेरा ढेर है, अब तू ढेर पूरा करेगी। समीक्षा, मैंने कब मना किया, मैं पूरा करूँगी ना ढेर। इतना बोलती है और फिर से वो लड़खड़ाते हुए अपनी चेयर पे बैठने लगती है। उसकी चेयर इधर उधर घूम रही थी, वो इतनी ज़्यादा नशे में ठीक से खड़ी होना भी उसके लिए मुश्किल था। समीक्षा बैठती और बोलती, चल बता, आज मैं तेरा कोई भी ढेर मानूंगी। आर्या, सोच ले। हाँ, सोच लिया मैंने। आर्या इधर नज़रें घुमा दे, तब उसकी नज़र पड़ती है अव्यांश पे। न आर्या को पता था न समीक्षा को कि वो जो करने जा रही हैं वो उनको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अव्यांश, जिसके नाम से लोग डरते थे, आज समीक्षा को उसी का ढेर मिलता है। आर्या बोलती है, वो जो हैंडसम सा लड़का आ रहा है ना, तुझे से किस करना है। वामिका, व्हाट? समीक्षा ने आज तक कभी किसी को हाथ नहीं लगाया और तू किस करने की बात कर रही है? समीक्षा, याक, सीरियसली आर्या, तुझे पता है ना मुझे किसी को टच करना पसंद नहीं है। यू नो ना, आई डोंट लाइक टू किस एनीवन। आर्या, हाँ यही तो डेयर है मैडम, अगर हम आपको आसान सा डेयर देते तो तब कर लेती ना। चलिए जाइए और किस करके आइए। समीक्षा, अबे यार चेंज करना। आर्या, नो, कोई भी चेंज नहीं होगा, तुझे पूरा करना वरना तुझे शर्त याद है ना। समीक्षा, नो। आर्या, सोच ले, तो डर जाएगी तो तू हार जाएगी, जानती है ना ये बात। और समीक्षा सीरियल को हारना पसंद नहीं है। समीक्षा, यस यू आर राइट, अब तुम देखो मैं कैसे डेयर पूरा करती हूँ। समीक्षा वहाँ से उठती है और अपने लड़खड़ाते कदमों से अव्यांश की तरफ बढ़ जाती है। समीक्षा को नहीं पता था कि वो जिसके पास जा रहे थे उससे खुद मौत भी डरती थी। समीक्षा, जो कि बिल्कुल होश में थी, अपने लड़खड़ाते कदमों से अव्यांश की तरफ जाती है और उसके पास जाते ही थोड़ा सा डगमगाते हुए गिरने लगती है, पर अव्यांश उसे पकड़ लेता है। 2 मिनट के लिए उसकी नज़रें समीक्षा से मिलती हैं। वही कोरा सा चेहरा, प्यारी सी स्माइल और वो गालों पे डिम्पल और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें नशा साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाल लहरा रहे थे क्योंकि समीक्षा हल्की सी झुकी हुई थी। अव्यांश उसे सीधा खड़ा करता है, तभी पीछे कबीर बोलता है, ये लड़की पागल हो गई क्या जो सीधे सीधे नर्क के देव साथ मिलने आई। धीरज, अबे यार, अब सोचो यार, बॉस क्या कहें। वैसे लड़की तो बहुत प्यारी है, ऐसा ना हो कि बॉस अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर दे कि इसके लिए प्रॉब्लम हो जाए। कबीर, चल भाई देखते हैं भैया। अव्यांश उसे सीधा खड़ा करता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। यू नो वॉट मिस्टर, यू आर सो हैंडसम। अव्यांश उसकी बातें सुनता है, उसके आईब्रोज ऊपर उठ जाती हैं कि वो बहुत ही शॉकिंग वे में उसे देख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा होता है, क्योंकि समीक्षा बोलते समय ऐसे ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन दे रही होती है कि उसे देख के कोई भी हंस पड़ता। लेकिन ये तो अव्यांश सिंघानिया था जिसके लिए हंसना मतलब कितना ही बड़ा डिजास्टर जैसा था। अव्यांश, लिव इट, जाने दीजिए मुझे यहाँ से। समीक्षा, वेट मिस्टर अकड़ू हैंडसम, और वो उसे इतना बोलती और बिना किसी वार्निंग के किस करना स्टार्ट कर देती है। अव्यांश कुछ पलों के लिए शॉक्ड होता है, लेकिन फिर अव्यांश को पता ही नहीं क्या होता है कि अव्यांश भी उसे किस करने लगता है। वो हल्का सा समीक्षा को पुश करता है अपनी तरफ और उसे डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद समीक्षा की सांसें फूलने लगती तो वो अव्यांश को धक्का देने लगती है। अव्यांश को भी होश नहीं था कि अव्यांश क्या कर रहा है। जब समीक्षा उसे पुश करने लगी तो अव्यांश उससे हटने से पहले उसके लिप्स पे थोड़ा सा बाइट कर देता है, जिससे समीक्षा के ब्लड आने लगता है। समीक्षा उसे धक्का देते बोलते, यू सड़ू अकड़ू, आप बहुत बुरे हो, आपने मुझे मेरे लिप्स पे काट लिया। यू नो इट्स हर्ट, आई रियली हेट यू मिस्टर। आप बिल्कुल हैंडसम नहीं हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। वो बच्चों के तरीके से फेशियल बना रहे थे। अव्यांश उसे बस खड़ा होकर देख रहा होता, उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अव्यांश समीक्षा से बनता जा रहा था।
अव्यांश समीक्षा को देखता है, लेकिन समीक्षा अपनी धुन में लगी होती है। वो इतना बोलती है और फिर बोलती, आई रियली हेट यू, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। यू आर सच अ मॉन्स्टर, यू आर डेविल वन। इतना बोलती है और वहाँ से निकल जाते हैं। वो लड़खड़ाते हुए जा रहे होते हैं। अव्यांश के पीछे खड़े हुए दो लोग जो अभी तक इस शौक से बाहर ही नहीं आ पाए थे, बेचारों की शक्ल पे 12 बजे हुए थे। वो आज अब पहली बार ऐसा देख रहे होते कि अव्यांश के आसपास कोई लड़की और उसके इतनी गट से जिसने अव्यांश को किस किया। उससे बड़े उनके लिए शॉकिंग बात तो ये थी कि अव्यांश ने उस लड़की को तुरंत पुश नहीं किया। अव्यांश उनकी तरफ देखता है, बोलता है, व्हाट, व्हाई यू स्टे हियर सर। कभी इतना बोलता है और वो फिर पॉज ले लेता है, क्योंकि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। तभी धीरज उसे किल्ली मारते हुए बोलता है, मतलब अपनी कोहनी से मारता है और बोलता है, अबे ठीक से बोल, तो क्यों बार बार नरक के देवता को जगाने जाता है। कभी बॉस उस लड़की का, अव्यांश लिव इट। लेकिन अव्यांश के मन में एक ख्याल चल रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अव्यांश खुद से बोलता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, नो, शी इज़ जस्ट लाइक इडियट। इतना बोलता है और अपना सर झटकता है और वहाँ से निकल लेता है। समीक्षा को नहीं पता था जिसे वो अभी भी किस करके आई द ग्रेट माफिया किंग अव्यांश सिंघानिया था। वो जिसे एक नॉर्मल किस समझ के छोड़ के आ रही है, उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये किस उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा भूचाल ला सकती है। अव्यांश जो लोगों की ज़िंदगी को कभी भी किसी भी पल किसी भी वक्त बदलने की ताकत रखता था। अब समीक्षा ने उसे किस किया है, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अव्यांश समीक्षा के साथ क्या करता है, क्योंकि अव्यांश का एक ही रोल था कि वो कभी किसी को नहीं छोड़ता था। अब समीक्षा के साथ क्या होता ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। समीक्षा अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने ग्रुप के पास पहुंचती है और बोलती है, आई डिड इट, मैंने कर लिया उस अकड़ू इंसान को किस। वामिका, तेरे लिप्स से इतना ब्लड क्यों निकल रहा है। समीक्षा, उस वैम्पायर, उसने मुझे बाइट कर लिया, आई रियली हेट दैट गाय, अब मुझे दोबारा कभी मिला ना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। वामिका, देख, ये एक ऐसा ही डेट था, वो तुझे कभी वापस नहीं हुआ, तूने तुरंत क्यों नहीं मारा। समीक्षा, पता नहीं क्यों, पर तुझे पता बहुत हैंडसम था, बहुत। आर्या, तुझे और कोई लड़का हैंडसम लग गया। समीक्षा, तू सच में होश में नहीं है। वाकई समीक्षा कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट आता ही नहीं था, वो हमेशा अपनी लाइफ को बिंदास जीती थी। अब वो कितनी बिंदास जीती थी ये तो आपको आगे पता चलेगा। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो अपने चेहरे पे दिखाए वही वो इंसान हो। कभी कभी हम कुछ दर्द मुस्कुराते हुए भी सह लेते हैं और उनके बारे में अपने आसपास लोगों को पता तक नहीं चलने देते। ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने चेहरे पे जो स्माइल लिया वो सच्ची हो। हम अपने आसपास लोगों को दिखाने के लिए भी एक झूठ का मुखौटा ओढ़ लेते हैं, लोगों को अपनी फेक स्माइल दिखाना जानते हैं। कुछ ऐसी ही शायद समीक्षा भी थी। समीक्षा, यस, इतना बोलती है। वो रात तो कट जाती है। दूसरा दिन, आज का दिन सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आने वाले थे। कुछ की ज़िंदगी में कुछ छोटे बदलाव तो कुछ की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाले थे। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा किसकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। वॉक्स यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की सबसे आईटी फेमस यूनिवर्सिटी। आज यहाँ का माहौल काफ़ी अलग था, क्योंकि आज यहाँ के नए ट्रस्टी आने वाले थे। वैसे तो किसी ने नए ट्रस्टी को देखा नहीं था, लेकिन सुना तो सबने था। पहले यहाँ के ट्रस्टी साहिल के पापा हुआ करते थे, लेकिन जो नया ट्रस्टी था वो साहिल के पापा से भी ज़्यादा रुतबे वाला था। ऑफ कोर्स अगर रुतबे वाला नहीं होता तो वो ये यूनिवर्सिटी खरीदता कैसे। आज यूनिवर्सिटी में अलग ही माहौल था, सब इधर से उधर घूम रहे थे। लेकिन अगर कुछ नॉर्मल था तो इन पांचों का ग्रुप, देव, साहिल, वामिका, आर्या, समीक्षा, सबके सब अपना सर पकड़े हुए आ रहे होते हैं। समीक्षा, यार कसम से अब मैं कभी पार्टी नहीं करूँगी, कभी भी। इतना हैंगओवर हुआ ना, मेरा सर दुख रहा है। ये साहिल के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। साहिल, अबे मुझे क्यों कोस रही है बे। आर्या, अबे समीक्षा उसे कोसना बंद कर यार, वो तो आइस बकेट को भी डस्टबिन समझ रहा था, उसका कुछ नहीं हो सकता। देव, अबे आर्या, तू खुद बोल के, तू गलत बोल रही है, वो डस्टबिन को आइस बकेट बोल रहा था। वामिका, यू गाइस आर सच अ क्रेजी वन। खैर चलो, आज देखते हैं। सुनने में आया आज हमारे नए प्रोफेसर आने वाले हैं। समीक्षा, नए प्रोफेसर? हाँ, तुझे नहीं पता, आज हमारे में नए प्रोफेसर आने वाले हैं। वैसे तो वॉक्स यूनिवर्सिटी आईटी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन ये सब एमबीए के स्टूडेंट थे। समीक्षा,
लेकिन नैब प्रोफेसर किस सब्जेक्ट के? अबे भुलक्कड़, तो भूल गई, बिजनेस लॉ के, याद है तुझे? ओ सॉरी सॉरी। अरे डफर, बिजनेस लॉ के नहीं बल्कि बिजनेस मैनेजमेंट के आने वाले हैं। ओप्स यार, सॉरी सॉरी। मतलब ये सब अभी तक इनका हैंगओवर उतरा ही नहीं था देव। तुम सब अभी भी हैंगओवर में हो। चलो चुपचाप क्लास में बैठते, चल के देखते हैं कौन आने वाला नया प्रोफेसर। वैसे भी हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रुक जाए, ऐसा कभी पॉसिबल भी होता है? उन्हें नहीं पता था कि उनका नया प्रोफेसर कौन था। वो सब क्लास में जाते हैं और जैसे बैठते थे वैसे जाके बैठ जाते हैं। वही लास्ट की 2 सीट्स जो उन दोनों के लिए, उन पांचों के लिए रिजर्व थी, क्योंकि उन्हें सब जानते थे। सारे के सारे दोस्त काफ़ी अमीर थे, सबका रुतबा काफ़ी बड़ा था, एक इलाइट फैमिली से आते थे। लेकिन खुशियाँ किसकी किसकी लाइफ में थी, ये तो हम स्टोरीज में देखेंगे। तभी आर्य बोलती है, अबे यार मुझे नहीं पढ़ना बिजनेस मैनेजमेंट, वो काफ़ी यार ट्रिकी है, तुझे तो पता है ना यार, मैं बहुत इरिटेट हूँ। अगर डैड ने बोलते ना तो मैं कभी ना पढ़ती इसे। कहाँ से कहाँ मैं अपनी साइकोलॉजी की दुनिया में जाना चाहती थी, कहाँ मुझे बिजनेस का पढ़ना पड़ रहा। मेरी तो किस्मत ही मारी है। आर्या, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, अब तो तुझे पढ़ना पड़ेगा। हम सेकेंड ईयर्स में आने वाले हैं, सुनना, 1 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम्स हैं। आर्या, अबे यार सेकेंड ईयर में तो आने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर का ही कुछ नहीं याद है, सेकेंड ईयर का मैं क्या पढ़ूंगी, मेरी तो किस्मत ही खराब हो चुकी है। ओह नो यार। आर्या, रोना बंद कर। तभी वहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं और उनको देख के सब के सब उन्हें विश करने के लिए खड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज आपके बिजनेस मैनेजमेंट के टीचर आने वाले हैं, जो कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे। और वो प्रोफेसर कोई ऐसे वैसे प्रोफेसर नहीं, बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट है। वो यहाँ से नहीं बल्कि फॉरेन से पढ़ के आए हुए हैं। देव, अबे ये बुढ़ा कितनी बकवास करता है। प्रिंसिपल की फिर आवाज़ आती है, आई होप आप सब लोग ध्यान रखेंगे और उन्हें कम से कम डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि उनका मिजाज काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर आप लोग गलतियाँ करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आप लोग कोई ऐसी बदतमीजी मत करिएगा जिसकी वजह से आपको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन की तौर जाना पड़े। प्रिंसिपल इतना बोलता है और सबसे बोलता है, अंडरस्टैंड एवरीवन। सब बोलते हैं यस सर। अब कितना समझ आए वो तो इन्हीं को पता हुआ। प्रिंसिपल, ठीक है, अभी मैं इनको बुलाता हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करवाता हूँ। प्रिंसिपल के इतना कहते ही गेट से एंट्री होती है, चमचमाते शूज़, ब्लैक साइन करते हुए, ब्लैक बिजनेस सूट और बाल जो कि बहुत ही अच्छे से सेट थे, वेल ट्रिम्ड बियर्ड और एक खतरनाक पर्सनैलिटी। उसकी एंट्री जैसे होती है, वहाँ पे बैठी लड़कियाँ पागल सी लगने लगती। वो सामने शख्स इतना हैंडसम था कि वहाँ बैठी हुई हर लड़की उसकी दीवानी सी होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा शख्स था जिसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होती हैं। गेस करिए किसकी एंट्री होती है और किसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होती है। जाना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया कि क्या रंग लाती है ये समीक्षा और अव्यांश की लव स्टोरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। सुनते रहिए मेरे साथ द माफियाज प्रोफेसर्स लव। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको स्टोरी कैसी लग रही है।